Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will do chapter number 17, Barsat or Mendak. This chapter is from your Sarangi Hindi textbook of class 2 New NCERT. So इस chapter की video we have already made. आप वो वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और कहानी देखने के बाद आप वर्कशीट को इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वीडियो तो हमने देख ली है इस चैप्टर को जिसका नाम है बरसात और मेंढक। एक बार रीड भी कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। इस पर गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। क्या होता है कि सोमारू और कमली दोनों घूमने गए होते हैं, खेलने गए होते हैं। खेलते खेलते जब वह लौट रहे होते हैं तो उन्हें भूख लग जाती है। तो रास्ते में उन्हें एक गाय दिखती है। फिर वो गाय के पास जाकर कहते हैं, दूध दे दो ताकि हमारी भूख मिट जाए। इस पर गाय कहती है, मैंने तो घास ही नहीं खाई, मुझे भी भूख लगी है। अगर तुम मुझे हरी हरी घास लाकर दोगे तो मैं तुम्हें दूध दूंगी। इस पर क्या होता है, कमली और सोमारू चले घास लाने, पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। इस पर घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। अब क्या होता है, गाय के लिए घास लेने के लिए कमली और सोमारू जाते हैं। लेकिन जब वे घास के पास जाते हैं तो देखते हैं घास तो पीली पीली हो रखी है और उदास है। तो घास कहती है कि मुझे पानी चाहिए, अगर तुम मुझे पानी दोगे तो मैं हरी हरी हो जाऊंगी और खाने लायक बन जाऊंगी। फिर कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। अब घास के लिए पानी लेने को सोमारू और कमली दोनों नदी पे जाते हैं बाल्टी लेकर। लेकिन देखते हैं कि नदी में तो पानी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हुई है। तो नदी कहती है, बरसात हो तो मुझे पानी मिले, मतलब अगर बारिश होगी तो मेरे अंदर पानी आएगा, तब तुम लेकर चले जाना। फिर क्या होता है, कमली और सोमारू चले बादल लाने। बादल क्यों? क्योंकि बादल आएंगे तभी तो बारिश होगी। तो बादल तो बिन बरसे टंगे थे, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। बादल खुद उदास है। क्यों? बादल बोले, मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसे, मेंढक बोलते ही नहीं तो हम कैसे बरसेंगे। इस पर सोमारू और कमली चले मेंढक के पास। क्यों? ताकि वो मेंढक को मना सके कि तुम बोलो तो बारिश हो। मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। इस पर मेंढक क्या बोले कि नहीं, हम बाहर नहीं निकलेंगे और हम बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं, तो हम क्यों निकले बाहर। तब फिर सोमारू और कमली उसे समझाते हैं कि नहीं, अब तुम बाहर निकलो, तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा, जो भी गलतियां हुई उसके लिए हमें माफ करो। फिर क्या, मेंढक मान जाते हैं और टर टर करने लगते हैं। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। इससे क्या हुआ, बादल के बरसने से नदी में पानी बहने लग गया। फिर कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। उसके बाद पानी लिया, घास को दिया, फिर घास हरी हो गई। घास ले जाकर उन्होंने गाय को खिलाया। फिर गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। उसके बाद दूध पिया दोनों ने और अपने घर चले गए। तो ये छोटा सा चैप्टर था, इसकी वीडियो बहुत प्यारी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ओके, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है स्टोरी की। अब वर्कशीट देख लेते हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न है, एक एक करके देखते हैं। तो पहला है, आपको ये कहानी कैसी लगी? तो आपको कैसी लगी ये बताना है। मुझे अच्छी लगी तो मैंने लिखा है ये कहानी हमें अच्छी लगी। सेकंड है, मेंढक सोमारू और कमली की बात क्यों मान गए? क्या आप होते तो मान जाते? मेंढक इसलिए मान गए क्योंकि सोमारू और कमली ने मेंढक से कहा कि बच्चे अब उन्हें पत्थर नहीं मारेंगे। हाँ, मैं भी मेंढक की जगह होती तो मान जाती। क्या आप मानते? ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? देखो ये लाइनें यहाँ बुक में दी हुई हैं। मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। तो इस पर दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या कभी आपने कोई ऐसा चीज किया है या ऐसा कोई काम किया है जिससे कि आपके दोस्त को या किसी को चोट लगी हो? तो मैंने तो ऐसा नहीं किया, आपको अपना बताना है। तो नहीं, मैंने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शब्दों का खेल। यहाँ पर 4 अक्षर दिए गए हैं, ढ, ड, ड़ और द।
इनसे हमें शब्द बनाने हैं, फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़ना है। अब आपको बताना है क्या ये जो 4 अक्षर हैं, इनकी ध्वनियाँ बोलने और सुनने में अलग लगती हैं? तो सबसे पहले तो इसका आंसर लिख लेते हैं कि हाँ, ढ, ड, ड़ और द इनकी ध्वनियाँ बोलने और सुनने में अलग लगती हैं। अब एक-एक करके इन सभी से हमें शब्द बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ढ से बनाते हैं, ठीक है? तो ढ वाले शब्द एक हमें यहाँ मेंढक दिया हुआ है, जिसमें ढ आए। बाकी के शब्द कौन से हैं? ढोलक हो गया, ढक्कन हो गया और ढाल हो गया, ठीक है? तो इसको हम ढ बोलते हैं, ढ। ठीक। नेक्स्ट है ड से। तो ड से एक हमें दिया हुआ है डमरू, दूसरा मैंने यहाँ लिखा है डब्बा, तीसरा लिखा है डलिया और चौथा लिखा है डबल रोटी या ब्रेड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? इसमें सभी में क्या आ रहा है? ड। पहले हमने देखा ढ, अब है ये ड। नेक्स्ट है ड़। ड़ इसको बार बार बोलोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। अब ड़ वाले शब्द में एक हमें दिया हुआ है घड़ी, बाकी के हम लिखते हैं रबड़, सड़क और मकड़ी। इन तीनों में ड़ आ रहा है, ठीक है? लास्ट है द। तो द वाले शब्द कौन से होंगे? एक दिया हुआ है यहाँ बादाम, दूसरा मैंने लिखा है दरवाजा, तीसरा लिखा है बंदर, बंदर में भी द आ रहा है, और चौथा लिखा है दवात यानी कि स्याही, ठीक है? तो इस तरीके से चारों लेटर्स को जब हम बोलते हैं तो उनका साउंड अलग आता है, ढ, द, ड, ड़, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकारी और लेखन। इसमें कह रहा है कमली और सोमारू ने घर जाकर क्या किया होगा? चित्र बनाइए और कहानी को आगे बताइए या बढ़ाइए। तो देखो यहाँ पर आपको खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। मैंने यहाँ पर 2 चित्र ड्रॉ किए हैं, ऐसे आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पहला सेंटेंस ये है कि सोमारू और कमली जब घर गए होंगे उन्होंने अपने भाई बहनों से ये बातें बताई होंगी या अपने मम्मी पापा को ये चीजें बताई होंगी। फिर बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने गए होंगे और उनको भी ये सारी बातें बताई होंगी कि उन्होंने रास्ते में क्या क्या किया। अब हमें इसे लिखना भी है तो एक एक करके लिखते हैं। दोनों ने घर जाकर अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताई होंगी, उसके बाद दोनों अपने दोस्तों के साथ खेले होंगे और उनको भी सारी बातें बताई होंगी। तो ये मैंने बनाया है, इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोनों ने घर जाकर क्या किया होगा? ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी कविता दी गई है जिसका नाम है उठो उठो। चलो इस कविता को रीड कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। पत्ती डोली, चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो। पेड़ की पत्तियां हिलती हैं, सुबह सुबह चिड़िया बोलती है कि सुबह हो गई, उठो उठो। नेक्स्ट है छाई लाली आह निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो। जब सुबह होती है सूरज की आप देखेंगे जो प्रकाश होती है या किरणें होती हैं रेड कलर की होती हैं और बहुत सुंदर दिखती है और अंधेरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ कहा है आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको लगता है थोड़ा सा और सो लेते हैं, है ना? तो उसी को आलस कहा जा रहा है यहाँ। तो हमें आलस छोड़कर सुबह सुबह उठना चाहिए और अपने काम को करना चाहिए। नेक्स्ट है देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। तो ये प्यारी सी जो पोयम है किन्होंने लिखी है? सोहन लाल द्विवेदी जी ने ये पोयम लिखी है। ओके, इसको आपको खुद से भी रीड करना है 2-4 बार। अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके साथ हमने इस चैप्टर की वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है। बाकी के सभी चैप्टर्स की लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट है, वहां से जाके सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। और कहानियों की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, so thank you so much for watching. If you like the video, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.